क्लास 6 आप लोगों का कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। पिछला बार आप लोग पिछले वीडियो में लेसन 5 पढ़ रहे हैं और मैं बताया भी हूँ कि बीच का जो लेसन प्रैक्टिकल बेस्ड है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से मैं ऐसे लेसन को पढ़ा रहा हूँ जो लेसन आप लोगों को बिना प्रैक्टिकल का है और ये आसानी से समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं इस लेसन को इस तरह से रखा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो इसमें हम लोग 2 पार्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी पेज नंबर 73 में पढ़ना था, हाउ डाटा ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट। इसमें इंटरनेट वर्क्स कैसे करता है पीछे में हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेट है क्या, और अब पढ़ना है कि इंटरनेट के माध्यम से डाटा ट्रैवल कैसे करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता कैसे है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता कैसे है। ए डाटा ट्रैवल्स अक्रॉस द इंटरनेट विथ द हेल्प ऑफ द आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। डाटा कैसे ट्रैवल करता है, तो डाटा ट्रैवल करने के लिए इंटरनेट में एक आईपी का यूज किया जाता है, आईपी यूज करता है। आईपी का मतलब होता है फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज किया जाता है और उसी से डाटा ट्रैवल करता है, सैटेलाइट के माध्यम से, केबल के माध्यम से। कंप्यूटर्स यूज सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर कुछ रूल्स सेट होते हैं प्रत्येक कंप्यूटर के लिए, जो आपस में डाटा कम्युनिकेट करते समय वही रूल्स का फॉलो कंप्यूटर करता है। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। यही जो नियम है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए उसको प्रोटोकॉल कहा गया है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी कि नियमों का जो सेट होता है, समूह होता है, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। द आईपी एड्रेस इज यूज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। द आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का इस्तेमाल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को किसी भी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स आर, यानी कि जो ज़्यादातर यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं वो हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको टीसीपी बोला जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दीज प्रोटोकॉल्स आर कॉमनली नोन एज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। यह प्रोटोकॉल्स को हम लोग सामान्य रूप से टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। When you send an email to your friend, messages is broken into a small packets। जैसे ही आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने परिचित को कोई ईमेल सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करते हैं, तो यह एक छोटे पैकेट में ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है छोटे हिस्से में। पैकेट्स का मतलब यह छोटा भाग, हिस्सा। दीज पैकेट्स ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क, और वही पैकेट्स पूरा नेटवर्क में ट्रेवल करता है, नेटवर्क के माध्यम से, केबल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ईच पैकेट कैन कैरी मैक्सिमम 50-100 बाइट्स। पैकेट्स में अधिकतम 1500 बाइट्स होते हैं, बीट बाइट किलो बाइट आप लोग पढ़े होंगे। एवरी पैकेट हैज ए रैपर। प्रत्येक पैकेट एक रैपर रखता है। दिस रैपर टेल्स व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज इन द पॉकेट। यह रैपर ये बताता है कि किस प्रकार का डाटा पैकेट में रखा गया है। अब नॉर्मली फिजिकली पैकेट नहीं, जो कि हम लोग हाथ में लेकर के चलते हैं या यूज करते हैं, वो डाटा के रूप में रहता है पैकेट। वेयर डिड द डाटा कम फ्रॉम एंड वेयर इज इट गोइंग। जहां से डाटा आता है और फिर यह वापस दूसरे जगह जाता है। डिफरेंट पैकेट्स फ्रॉम द सेम मैसेजेज डोंट हैव टू फॉलो द सेम पाथ। यानी कि अलग अलग पैकेट एक ही नाम से, एक ही मैसेज नाम से नहीं हो सकता है। 2 अलग अलग पैकेट और दोनों का नाम एक रख दीजिएगा, यह संभव नहीं है। कुछ न कुछ एक कैरेक्टर, एक कॉमा, एक डॉट, एक स्पेस का बदलाव जरूर रहेगा, नहीं तो ट्रैवल नहीं करेगा।
दिस मेक्स इंटरनेट फास्टर बिकॉज इफ वन पाथवे इज क्लोज्ड विथ ट्रैफिक। अगर जो इंटरनेट का जो ट्रैफिक होता है, मार्ग होता है, अगर वो किसी तरह से अगर क्लोज्ड हो जाता है या किसी अवरुद्ध हो जाता है या ज़्यादा डाटा उसमें ट्रैवल करने लगता है जिसके वजह से स्लो हो जाता है, तो भी आपका इंटरनेट तेज बना रहता है। पैकेट्स कैन गो थ्रू डिफरेंट रूट। पैकेट अलग अलग रूट से होकर के जाता है। रूट मतलब इंटरनेट के माध्यम ही, इंटरनेट ही अलग अलग सर्वर से होकर के गुजरता है। पैकेट्स ट्रैवल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर अंटिल दे रीच दियर डेस्टिनेशन। एक मशीन से दूसरे मशीन, तीसरे मशीन होते हुए तब तक ट्रैवल करते रहता है जब तक कि वो निश्चित डेस्टिनेशन तक, यानी कि निश्चित कंप्यूटर तक या मोबाइल तक पहुंच नहीं जाता है। When computer receives these packets, जब कंप्यूटर या मोबाइल आपका इस पैकेट्स को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इट असेंबल्स द पैकेट्स एंड रिक्रिएट्स द मैसेज। पुनः यह उस मैसेज को असेंबल कर देता है और मैसेज के रूप में, टेक्स्ट के रूप में कर देता है। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जैसे ही हम किसी फ्रेंड को ईमेल भेजते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि उस कंडीशन में होता यह है कि वो मैसेज डिकोड हो जाता है और पैकेट्स के रूप में हो जाता है, टेक्स्ट के रूप में नहीं रहता है, और वही ट्रैवल करते हुए अलग अलग सिस्टम में डेस्टिनेशन सिस्टम तक, यानी कि जो निश्चित मोबाइल है या कंप्यूटर सिस्टम है उस तक पहुंचता है। और जैसे ही आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचता है, वो मोबाइल या कंप्यूटर उस पैकेट्स को डिकोड कर देता है और वास्तव में उसको टेक्स्ट के रूप में फिर क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं और समझते हैं। तो ये सब बातें हैं जिसके वजह से हम लोग इस तरह के डाटा को ट्रैवल करा पाते हैं। ईमेल भेजते समय ये सब चीज़ होता है, यानी कि पहले जो रूप में हम लोग भेजते हैं वो रूप में नहीं रहता है मैसेज, वो ब्रेक होता है, पैकेट्स के रूप में बदल जाता है, और फिर जब सिस्टम को रिसीव होता है जिसको मैसेज भेज रहे हैं तो फिर वो पैकेट से ओरिजिनल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अगला है इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम्स। इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम्स क्या है? एवरी कंप्यूटर दैट कॉन्सेप्ट टू एन इंटरनेट हैज ए यूनिक आईपी एड्रेस। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट जिसमें चलता है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यूनिक मतलब अब दूसरे कंप्यूटर का सेम वही आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। मैं बताया था पीछे के फर्स्ट वाले वीडियो में कि हर एक मोबाइल में अपना अलग IMEI नंबर होता है, विशेष पहचान नंबर होता है, और उसी तरह से हर एक कंप्यूटर के लिए अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस फिर दूसरे कंप्यूटर के लिए नहीं हो सकता है। दिस आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस। यह आईपी एड्रेस दो चीज़ों को मिला के बना होता है, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। द आईपी एड्रेस इज असाइंड टू द कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। आईपी एड्रेस जो होता है यह कंप्यूटर को सेट ऑफ रूल्स तय करता है, किस तरह का रूल्स, किस तरह के नियम के अनुसार डाटा को ट्रैवल कराना है, लाना है और भेजना है। दिज रूल्स आर कॉल्ड एड्रेसिंग स्कीम्स। यह रूल्स, यह नियम एड्रेसिंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट यूजेज टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स। दीज आर। इंटरनेट दो तरह का एड्रेसिंग स्कीम्स को यूज करता है, वे हैं आईपी एड्रेसिंग और नंबर एड्रेसिंग। पहला है आईपी एड्रेसिंग और नंबर एड्रेसिंग। दूसरा है डीएनएस एड्रेसिंग और लेटर एड्रेसिंग। डीएनएस एड्रेसिंग या लेटर एड्रेसिंग। यहाँ डिड यू नो में दिया है, इफ पैकेट्स आर लॉस्ट इन बिटवीन यू विल गेट ए रिक्वेस्ट टू रिसेंड देम। अगर आपका पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाता है तो आप उसको रिसेंड करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। नहीं होता है, बहुत बार आप कोई मैसेज भेज रहे होते हैं, नहीं जा पाता है किन्हीं कारणों से, तो आप उसको फिर रिसेंड करते हैं। तो यह है, आगे हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में इससे हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने पर आप लोग फेस टू फेस आए नहीं तो दिक्कत होगा, और जहाँ दिक्कत हो आप लोग सवाल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।